हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या आपने आज डिनर में राजमा बनाया है और सोच रहे हैं कि राइस खाऊं कि रोटी, क्योंकि राइस तो फैटनिंग होता है और मेरा वेट गेन हो जाएगा राइस से। इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, देन टुडेज वीडियो इज अबाउट यू। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट whether we should choose rice or roti, because rice and roti both are the cereals and they are the staples of India. इनके बिना तो हमारा Indian meal is incomplete. So how can you choose between them and why should you choose between them? So आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या राइस बेटर है या रोटी। और जैसे कि आजकल कॉमन ट्रेंड चल रहा है, राइस तो पहले से ही कंट्रोवर्शियल था कि राइस के लिए बोला जाता था कि इट इज वेरी फैटनिंग एंड वेट वॉचर्स यूज्ड टू से दैट हम लोग अगर ये खाएंगे तो हमारा वेट पुट ऑन हो जाएगा जितना लूज हुआ है। सो ये तो ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में था, बट अभी एक नया ट्रेंड चला है कि हमें व्हीट अवॉइड करना है। यू आर हेल्दी एंड you are avoiding wheat, just thinking कि gluten free diets are healthier. So today's video is all about you. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूट्रिटिव वैल्यू, सबसे पहले हमें यही देखना चाहिए कि न्यूट्रिटिव वैल्यू राइस की बेटर है या रोटी की। तो जैसे कि आप देख सकते हो पीछे फैक्ट्स में कि अप्रोक्सीमेटली दोनों में सेम कैलोरीज हैं। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा राइस में ज्यादा है, रोटी में कम है, बट प्रोटीन डेफिनेटली इज बेटर इन रोटी एज कंपेयर टू राइस, एंड फाइबर इज ऑल्सो मोर इन रोटी एज कंपेयर टू राइस। सो इट इज अ क्लियर विनर दैट मैक्रोज की अगर बात करें तो रोटी इज अ क्लियर विनर, बट इट इज नॉट लाइक दैट। जो प्रोटीन क्वालिटी है राइस की, दैट इज बेटर देन रोटी। अब प्रोटीन क्वालिटी क्या होती है? एसेंशियल अमाइनो एसिड से हम जज करते हैं कि प्रोटीन क्वालिटी किसी भी फूड स्टफ की कैसी है। तो राइस की एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रोफाइल जो है वो रोटी से बहुत अच्छी है। सो राइस इज अ विनर इन दिस केस, बट इसी से हम खाली ये डिसाइड नहीं कर सकते कि राइस इज बेटर और रोटी। So another thing that we should know is what is the glycemic index of rice and roti. अब glycemic index होता क्या है? कोई भी खाना हम खाते हैं तो food has carbohydrate. Carbohydrates gets broken down into glucose and glucose से हमको energy मिलती है। तो glycemic index एक measure है कि कोई भी food stuff को खाने के बाद में हमारा blood sugar कितना जल्दी raise हो रहा है। That is the measure to find out that how fast or how much your blood sugar is raising in your blood. So अगर आप डायबिटिक हैं तो it is a very important parameter. Also अगर आप weight watcher हैं then it is better to have low glycemic index foods rather than high glycemic index food. Low glycemic index would be less than 55. अगर score आ रहा है glycemic index का, they are low glycemic index foods, and अगर more than or equal to 70 glycemic index है then it is a higher glycemic index value और हमको वो avoid करने हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो राइस और रोटी में से किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है? ऑफ कोर्स राइस का ज्यादा है, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो इसका क्या मतलब है? वी शुड अवॉइड राइस। इसका मतलब है कि राइस बहुत जल्दी ब्लड शुगर को स्पाइक देते हैं, तो हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? द आंसर इज नो नो नो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम एक फूड स्टफ का देख रहे हैं, लेकिन जब हम डाइट लेते हैं तो हम एक बैलेंस डाइट मान के चलते हैं कि हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं। तो उसमें हम वेजिटेबल्स, दाल्स, चिकन किसी ना किसी के साथ में हम क्लब करके राइस को खाते हैं, या कड़ी या राजमा। सो वी आर क्लबिंग राइस विद देम। वी आर नॉट ईटिंग राइस जस्ट लाइक राइस ओनली। हम उसको किसके साथ में खा रहे हैं? किसी वेजिटेबल या दाल के साथ में कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोअर डाउन हो जाता है। तो हम एक डाइट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखेंगे रादर देन जस्ट एक सिंगल फूड स्टफ का। सो द मॉडरेशन इज द की। सो द की इज टू ईट राइस इन मॉडरेशन, नॉट टू अवॉइड राइस। नाउ कभी आपने सोचा है कि हम बचपन से राइस को दाल के साथ में या सब्जियों के साथ में, जैसे पुलाव या बिरयानी या फिर दाल के साथ में यूजुअली क्लब करते हैं, दाल राइस, राजमा राइस, कड़ी राइस, छोला राइस। ऐसा आपने सोचा है कि क्यों है इंडियन कल्चर में? ये जस्ट एक ट्रेडिशनल या कल्चर वाली बात नहीं है। जब भी हम इसको क्लब करके खाते हैं तो व्हाट हैपेंस इज राइस में और सीरियल्स में, आई कैन से व्हीट में, राइस में एक एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है लाइसिन, जो नहीं होता है। लेकिन पल्सेस आर रिच इन दैट लाइसिन, बट दे आर डेफिशिएंट इन मीथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। दे आर अगेन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते क्या है? अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। कोई भी प्रोटीन को बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स की जरूरत होती है। इसमें से
20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, बट 9 आर एसेंशियल अमाइनो एसिड, दैट मीन्स दे हैव टू बी टेकन फ्रॉम द आउटसाइड सोर्सेज, आवर बॉडी कैन नॉट जनरेट देम। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में से 2 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जैसे लाइसिन, मीथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन, जो कोई सीरियल में है कोई दाल में है। तो अगर हम इनको क्लब करके खाएंगे, दोनों को साथ में खाएंगे, तो म्यूचुअली दे सप्लीमेंट ईच अदर। तो दोनों में से मिलके प्रोटीन की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वेगन्स हैं या जो वेजिटेरियंस हैं जिनको क्वालिटी ऑफ प्रोटीन नहीं मिल पाता है, बिकॉज गुड क्वालिटी प्रोटीन्स आर फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स, यूजुअली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड एनिमल सोर्सेज लाइक मीट, फिश एंड एग। तो जो लोग ये नहीं खाते हैं उनको बहुत जरूरी है अपनी डाइट में सीरियल एंड पल्स का मिक्स करके लेना। तो राइस या रोटी जो भी आप खा रहे हैं उसके साथ में दाल जरूर लीजिए। अब किस प्रपोर्शन में लेने हैं? अकॉर्डिंग टू NIN it recommends the best combination is 8 part of cereal and 1 part of dal. So we should take it in this kind of combination and have a balanced, well-rounded meal. So now coming to gluten. Gluten तो आजकल सब लोगों ने सुना ही होगा. People are switching to gluten-free diets. Market is flooded with gluten-free products. The healthier people are choosing gluten-free diets. Now gluten is what is gluten? Gluten is a protein which is naturally found in some of the cereal grains. Not all of the cereal grains have gluten, but wheat is one of them. So wheat has gluten, but rice has no gluten. So does that mean that we should just stop consuming wheat and stick to rice diet? No, it's not like so. According to Harvard Health Education, they say that people are healthier population is switching to gluten-free diets without any evidence. There is no such evidence that gluten-free diets are good. Just on the basis of testimonials from the media, they are switching to gluten-free diets. So they think that gluten-free diets will help in reducing weight. They will boost immunity. They feel healthier after having those diets. So there's lack of evidence on this. So we should not avoid wheat just because you think that it is healthier. No, we should not do that. We should only avoid wheat if you are being diagnosed with gluten intolerance. It is a disease which is also called as celiac disease. If you have such disease, then you should avoid wheat. But if you do not have any such disease, then you should not avoid wheat. Now, another thing, important thing is how to consume roti or rice. So very fast in 2 minutes, we will just revise that what we have discussed in the video, that how you should consume rice and roti to maximize the benefit. Most important thing is moderation is the key. Don't just eat 8 to 10 chapatis in one go or having a plate full of heaped rice. No, don't do that. Have rice or roti, whichever suits you, have it in moderation. So portion control is the key. Another important thing that you should keep in mind is if you are coming from tropical region, then you are a rice eater, then you should always eat right. There is no harm in eating rice and it is not fattening. Only thing that you should have to keep in mind is have it controlled. You should know that how much you should eat. Optimum combination that has been suggested by NIN is 8 parts of cereal and 1 part of pulse. So we should always to have the maximum benefit, maximum quality of protein from cereal based diet, like in vegetarians and vegans who do not eat animal sources, then they should always take cereal and pulses in this combination as has been suggested by NIN. So if you are avoiding rice just thinking that it will cause weight gain, then you are wrong. Eat rice in combination. Make it a part of a balanced meal. Don't think that rice will cause you weight gain. Which are the foodstuffs that cause weight gain? Are the junk foods and highly processed foods, not rice. So eat rice, but eat it in moderation. Have rice with curries, chicken and vegetables like biryani and pulao. Have it with curd. Have it with any combination that suits you, but club it with vegetables, pulses or curd. Don't avoid wheat if you do not have gluten intolerance. If you have gluten intolerance, then only avoid wheat. Otherwise, wheat is absolutely safe to take. And और क्या खाओगे आप यार? It is a staple of India. अगर wheat और rice छोड़ देंगे तो हम खाएंगे क्या? I think you will find this video helpful. Okay, see you then.